हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अमन सानिया के पास आता है तो सानिया गुस्से में बोलती है। अमन कहता है कि तूने कभी मिठाई नहीं खाई क्या? इतना कड़वा क्यों बोल रही है? सानिया कहती है मेरी तो सिर्फ जुबान ही कड़वी हुई है, लेकिन तू तो पूरा का पूरा कड़वा हो चुका है। बड़ा आया एडवोकेट कोर्ट में जाकर लड़ाई करेगा और कहती है कि तू जा, मैं तुझसे कोई भी बात नहीं करूंगी। अमन सानिया को रोकने की कोशिश करता है और कहता है सुन मेरी बात सुन, और गाना गाता है। फूलों और तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। अमन कहता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सानिया कहती है नहीं, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से, तुझे देखकर मेरा दिमाग जलने लगता है। तभी अमन कहता है कि मुझे गोबर के जलने की बदबू आ रही है। सानिया कहती है मारूंगी मैं तुझे, जा यहाँ से, और उसे धक्का दे देती है। अमन लड़खड़ाते हुए पीछे जाता है। तभी वहां पर महक अमन को संभाल लेती है। महक कहती है तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? सानिया कहती है इसका तो मैं चेहरा ही नहीं देखना चाहती। बीवी से लड़ता है, कितनी प्यारी भाभी थी, कितना अच्छा पर प्यार दिखाती थी। 7 जन्मों का रिश्ता 7 दिन में टूट गया है। कोर्ट में जाकर बोलता है मेरी गलती कोई नहीं, सब कुछ इसी ने किया है। सानिया और महक दोनों कहती हैं कि तूने बहुत सही किया, राघव सिंह राजपूत का बेटा जो है। अमन कहता है जैसा कल था वैसा आज भी हूँ। महक कहती है कैसा? अमन कहाँ का? अमन चल यहाँ से घटिया इंसान। सानिया अमन से कहती है कि चल यहाँ से निकल। सानिया कुछ आगे बढ़ती है। अमन सानिया की चोटी पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। सानिया कहती है कि चोटी को हाथ मत लगाना अमन। अमन कहता है कि क्यों ना लगाऊं चोटी को हाथ। तभी महक और सानिया अमन पर तकिया लेकर उसे मारने लगती हैं। अमन कहता है कि मेरी बात तो सुनो। सानिया और महक अमन की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। अमन कहता है कि तुम लोग मेरी एक साजिश में तुम दोनों साथ दे सकते हो। महक कहती है फिर से साजिश? अमन कहता है मेरी बात पर गौर करो। तो अमन कहता है दोनों परिवारों को आपस में मिला दूंगा अगर दोनों बहुएं घर में एक साथ वापस आ जाएं। तो महक कहती है भैया आप ये खेल क्यों खेल रहे हो? साफ साफ बोलो ना। अमन कहता है गिन्नी भाभी अमन भैया को गिफ्ट देती थी। सानिया कहती है हाँ देती थी। महक कहती है हाँ मैं भी साथ जाती थी, कलर सब कुछ देखती थी, सब कुछ रोमांटिक। अमन कहता है कि सब कुछ रोमांटिक मतलब प्यार वाला? महक कहती है सब कुछ प्यार वाला। अमन कहता है कि वह सब कुछ मुझे चाहिए। महक सानिया पूछती है क्या होगा उससे? अमन कहता आगे आगे देखो होता है क्या। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि से उसकी माँ पूछती हैं कि हुआ क्या अंजलि? तब से बराबर चलती जा रही है, इतनी बेचैन क्यों है? तभी पद्धा कहती है अभी आप बात मत बोलिए, दिमाग में कुछ चल रहा है। सपना अवस्थी कहती है क्या चल रहा है, और पूछती है हुआ क्या है, कुछ बोलेगी या नहीं? अंजलि कहती है माँ क्यों मेरे पीछे चलती जा रही हो, बैठो यहाँ पर। सपना अवस्थी कहती है पर हुआ क्या है अंजलि? अंजलि कहती है कुछ नहीं हुआ है। पद्धा कहती है मैं बताऊं? सपना पूछती है क्या? पद्धा कहती है कि कल सुबह गिन्नी भाभी को ढूंढने के लिए छापा मारने जाना है, इसीलिए इस बात की तभी अंजलि कहती है अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। पद्धा कहती है तो फिर कैसा है और क्या हुआ? अंजलि कहती है हुआ नहीं है होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अभय अपने रूम में जाता है और देखता है कि बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड और कुछ गिफ्ट उसके बैग पर पड़े होते हैं। अभय कहता है ये सब क्या है? वह देखता है उठाकर और कहता है कि गिन्नी का भेजा हुआ। अभय सारे कार्ड उठाकर देखता है और गुस्से में उठाकर इधर उधर फेंकता है। अमन एक कार्ड में शायरी पढ़ता है और चिल्लाता है ये किसने लिखा है? तो वहीं पर सानिया अभय और अमन छुपकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। सानिया अमन से कहती है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमन कहता है चुपके से माइग्रेशन देखो। मैग कहती है क्या देखना है? अमन कहता है देखना उनकी नजरों में गिन्नी भाभी का प्यार छुपा हुआ है। मैग कहती है प्यार यार कुछ नहीं है, खड़ूस है एकदम। अभय गुस्से में सारे कार्ड को जलाने की कोशिश करता है। तभी अभय के फोन पर एक मैसेज आता है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि कहती है चला गया पद्धा, और सपना अंजलि से पूछती है क्या चला गया? अंजलि कहती है अर्जुन का तीर निशाने पर लगा है। पद्धा कहती है कौन सा तीर और कैसा निशाना? सपना अवस्थी अंजलि से पूछती है ये फोन किसका है, तेरा तो नहीं है? अंजलि कहती है ये फोन सतीपनी भैया का है और यह नंबर किसी के पास नहीं है, ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे सभी लोग। अभय अपने फोन में मैसेज चेक करता है, उसमें गिन्नी की आवाज में एक शायरी होती है। उसमें गिन्नी कहती है कि मैं कुछ ही देर जिंदा रहूंगी, उसके बाद मेरी आखिरी सांस पूरी कायनात में बिखर कर रह जाएगी, धड़कन बंद हो जाएगी,
पर हर धड़कन पर तुम्हारा ही नाम लिखा रहेगा। चारों तरफ बिखरी सांसों से तुम्हारे प्यार की खुशबू आएगी। जिंदगी के आखिरी पल में बस तुम्हें ही याद कर रही हूँ। जब तुम ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या करना। तुम्हारे लिए मौत भी मंजूर है मुझे। कभी दूरियां थी ही नहीं, हम तो हमेशा करीब थे। वक्त ने हमें दूर रखा था, ये हमारे अपने अपने नसीब थे। गिन्नी कहती है इस जन्म में मिल ना पाए, शायद अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी। तुम मेरे सामने होगे और सिर्फ प्यार की बातें होंगी। तभी सानिया अमन से पूछती है गिन्नी भाभी की आवाज कैसे। अमन दोनों कुछ चुप करने की कोशिश करता है। अमन कहता है ये सब मेरा कमाल है। तो वहीं दूसरी तरफ पद्धा अंजलि से पूछती है किसको भेजा, क्या भेजा। अंजलि अपनी माँ से कहती है कि मैं रेगिस्तान में पानी की झील बना रही हूँ, और कहती है तुम्हारे बड़े दामाद के मन को रेगिस्तान को जैसे भीग रही हूँ, प्यार जाग रही हूँ। अभय के मन में अभय गिन्नी की सारी बात अपने फोन में सुनता है और महाकमन से पूछती है ये हुआ कैसे। अमन कहता है ये सब एआई का कमाल है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभय बहुत इमोशनल हो जाता है और गिन्नी के सारे कार्ड उठाकर देखता है। अमन कहता है कि चेहरे से प्यार की बरसात हो रही है। अभय सारे कार्ड्स देखकर गिन्नी को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं कभी ये नहीं चाहता था कि तुम्हारी जान चली जाए। अभय कहता है मैं गिन्नी तुमसे प्यार करता हूँ। अमन सानिया और महक से कहता है बस पत्थर पिघल गया, रेगिस्तान में बारिश हो गई, अब कल देखना बहुत बड़ा नाटक। महक अमन से कहती है आप चाहते क्या हैं, बोलिए ना भैया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप अंजलि भाभी से लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी बहन की आई वॉइस जनरेट कर रहे हैं। अमन कहता है एक बार गलती हुई है, अब उसे सुधारना भी तो पड़ेगा। अमन महक और सानिया से कहता है कि मैंने अंजलि को बताया है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब पापा का किया कराया है। उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा और पापा की गलतियों को पकड़ना नहीं चाहिए। अमन कहता है कि जब तक दोनों बहुओं को मैं इस घर में नहीं ले आता तब तक। सानिया कहती है सच में भैया। अमन कहता है कि धीरे बोलो सानिया, और ये कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। अमन कहता है कि पहले गिन्नी भाभी आएंगी इस घर में, माँ पूछती है, और अंजलि भाभी। अमन कहता है वह बाद में देखा जाएगा। माँ का अमन से कहती हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन आज पहली बार मैंने अभर भैया की आंखों में गिन्नी भाभी के लिए प्यार देखा है। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज पुरोहित अंजलि विद्युत सब लोग गिन्नी को ढूंढने के लिए गोविंदपुरी इलाके में पहुंच चुके हैं। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है गली नंबर 44-4 में चलना है, जहां पर भजन ने तुम्हारी दीदी को छुपा रखा है। अंजलि कहती है भजन को तो मैं बाद में देख लूंगी, उसे मैं इतना मारूंगी कि वह अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। अंजलि कहती है कि मैं दिखती जरूर छोटी हूँ लेकिन धमाका बड़ा करती हूँ। अंजलि कहती है एक बार मुझे दीदी मिल जाए, उसके बाद मैं भजन को दिखाऊंगी कि धमाका किसे कहते हैं। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है संभाल के, आपके पास कोई हथियार नहीं है। अंजलि कहती है कोई बात नहीं, मेरे ये 2 हाथ काफी हैं। पंकज पुरोहित सारे इलाके को घेर लेता है और अंजलि आगे बढ़ती है। तो वहीं एक गुंडा अंजलि से पूछता है कौन हो तुम। गुंडा कहता है कहाँ खुशी जा रही हो। अंजलि कहती है वो जो औरत है जिसे तुम उठाकर ले आए हो, उसके लिए खाना ले आई हूँ। गुंडा पूछता है किसने भेजा है। अंजलि कहती है भजन सिंह। तभी वह गुंडा अंजलि को रोकता है और भजन को फोन करता है और भजन से कहता है कोई औरत आई उसे खाना देने जिसे तुम उठाकर लाए हो। भजन पूछता है कौन है। गुंडा कहता है पता नहीं, लो तुम बात कर लो। वो अंजलि भजन से बात करता है। अंजलि किसी दूसरी भाषा में भजन से बात करती है। भजन पहचान नहीं पाता और उसे अंदर जाने के लिए उस गुंडे से कह देता है। तभी भजन अंजलि की बातों को दोबारा सोचता है और कहता है अगर इसे युवराज ने भेजा है तो युवराज को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। और वह दोबारा अपने गुंडे को फोन करता है। भजन अपने गुंडे से कहता है रोको और उसे मारो, मैं नहीं जानता। तभी गुंडा अंजलि को रोकने के लिए कहता है। तभी वहां पर पंकज पुरोहित उस गुंडे से जाकर पिस्तौल लगा देता है और कहता है वह रुकने के लिए नहीं, घुसने के लिए आए हैं और तेरे खानदान और तेरे बाप को साथ ले जाने के लिए आए हैं। पंकज पुरोहित उस गुंडे को मारता है और वह गुंडा पंकज पुरोहित को धक्का दे देता है। तभी विद्युत जाकर उस गुंडे की लात मारता है। तभी दूसरा गुंडा विद्युत पर तलवार से वार करता है। अंजलि वह तलवार रोक लेती है और अंजलि सारे गुंडों को मार गिराती है और अंजलि अंदर जाती है। तो वहां पर एक गुंडा अंजलि के पीछे आता है तलवार लेकर और अंजलि पर हमला करता है। अंजलि उस गुंडे को भी मार गिराती है। उसके बाद अपनी दीदी को ढूंढती हैं, आवाज लगाती हैं। तभी अंजलि देखती है गिन्नी एक कोने में बंदी पड़ी हुई होती है। अंजलि तुरंत गिन्नी के मुंह से कपड़ा खोलती है। गिन्नी बहुत डरी होती है और अंजलि के झट से गले लग जाती है। अंजलि गिन्नी से पूछती है कि तू ठीक है। अंजलि गिन्नी के सारे हाथ पैर खोलती है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर बाहर निकलने वाली होती है।
और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।